हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही चैनल एजुकेशन क्रॉस पर। तो आज मैं आप सबको एक ऐसा शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ रेगुलर लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने का, कि जिसको शायद इतने अच्छे तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा, है ना। और देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप सबको और एक बार में सब कुछ याद भी हो जाएगा। और ये इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली आता है एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, स्पेशली रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेगुलर ही है, सबसे ज़्यादा रेगुलर पे ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी रहती है CFL की, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। तो आइए, मैं आज आप सबको बहुत कम से कम समय में, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा और शायद ही आपको इस तरीके से कोई बता पाया हो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका, ये एक्चुअली ये अभी पूरा नहीं है, कुछ पोर्शन है। बाकी का पोर्शन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और अगर ट्रिक समझ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक तो बनता ही है साथ में, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। फर्स्ट पॉइंट है हैविंग ओनली वन सिंबल विद एनी पावर, है ना। एनी कर लो यहाँ पे, केवल एक सिंबल हो, है ना। जैसे सपोज ए कोई सिंबल है हमारा, है ना। ए का कोई पावर लगा दो, एन लगा दो, पी लगा दो, क्यू लगा दो, ठीक है। अगर एक पावर है, सिर्फ एक पावर, एक सिंबल है और पावर है, एक सिंबल है और पावर कोई कितना भी हो, तो वो पक्का है कि आपका रेगुलर होगा, ठीक है। और ये एक बात नोट कर लो कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो बाकी जो अदर तीन और लैंग्वेजेस होते हैं, सेफल, सेसल और रिकर्सिव इन्यूमरेबल, मतलब सेफल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सेसल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और जो सबसे एक्सटर्नल वाला होता है, मतलब उसमें सब आ जाएगा। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में सब कुछ आ जाएगा। शुरुआत उससे होती है और लास्ट रेगुलर से होता है। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो इसका मतलब वो सब हर तरीके का लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहला वाला, सिर्फ एक वेरिएबल या कह लो या एक सिंबल कह लो, उस पर जितना भी पावर लगा दो तो वो रेगुलर है तो सब कुछ है। दूसरा, हैविंग टू और मोर, अब यहाँ पे दो सिंबल आ गया, है ना, विद डिफरेंट पावर है ना। जैसे A⁴n, B⁴m, पावर डिफरेंट है दोनों के, ध्यान रखना। पावर डिफरेंट है तब तो रेगुलर है, सेम हो जाएगा तो रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। सेम हो जाएगा तो रेगुलर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो थर्ड में, हैविंग टू सिंबल्स विद सेम पावर विद फाइनाइट कंडीशन, है ना। अगर फाइनाइट कंडीशन है तब तो रेगुलर होगा सेम पावर में भी। जैसे कि A⁴n और B⁴n दोनों, देखो दोनों का पावर सेम है, ठीक है। तो अगर n के साथ जो कंडीशन लगा है वो फाइनाइट कंडीशन है, तब तो आपका ये रेगुलर हो जाएगा। अदरवाइज जो फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, विद इनफाइनाइट कंडीशन, तब वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा। फाइनाइट कंडीशन इनफाइनाइट कंडीशन से कैसे वो चेंज हो जा रहा है। फाइनाइट कंडीशन कहने का मतलब है कि क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के पास स्पेस नहीं होता है, तो उस मतलब सेव नहीं कर पाता है, मेमोरी सेव नहीं कर सकता है रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या कोई ऐसा मेमोरी नहीं होता है। लेकिन सेफल में होता है, सेफल में हम स्टैक यूज़ करते हैं तो स्टैक में मेमोरी होता है, सेव कर लेते हैं। तो इसलिए ये सेम पावर विद इनफाइनाइट लैंग्वेज सेफल होगा लेकिन रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जरूर पॉइंट ध्यान रखो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सेम पावर है और फाइनाइट कंडीशन है
तब तो रेगुलर होगा, लेकिन सेम पावर है और इनफाइनाइट कंडीशन है, इनफाइनाइट की वजह से वो रेगुलर नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट कंडीशन की वजह से। क्यों? क्योंकि इतना मेमोरी नहीं है सेव करने के लिए। फिफ्थ, a to the power n, b to the power m, c to the power k, where n m k is greater than 1। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट पावर्स हैं, n m k ये अलग अलग पावर है, इसलिए रेगुलर है, चाहे भले ये इनफाइनाइट हो। ये इससे मिलता जुलता है, हैविंग ओनली वन सिंबल विद एनी पावर। जैसे ये वाला था, जैसे इसमें a to the power n है, a to the power n है और n का कोई भी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, तो n के साथ कंडीशन तो इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट कंडीशन ठीक है, लेकिन पावर एक ही, मतलब एक ही सिंबल पे काम कर रहा है, इसलिए रेगुलर है, इसलिए रेगुलर है। लेकिन अगर दो सिंबल आ जाएगा विद सेम पावर विद इनफाइनाइट कंडीशन तो रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रेगुलर है, चाहे जितने सिंबल आ जाए, अगर डिफरेंट डिफरेंट पावर है रेगुलर होगा। यहाँ पे भी देखो डिफरेंट पावर है, इसलिए रेगुलर होगा। यहाँ पे अब देखो P इज इवन है, P इवन होने की वजह से ये पावर इस तरीके से हम लिख सकते हैं 0 पावर 2 4, क्योंकि इवन है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि जो पावर है इसमें AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जा रहा है। देखो 0 2 4 6 8 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो पावर क्या हो जा रहा है, AP में हो जा रहा है। इस अगर पावर AP में है दैट मीन्स वो आपका रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना, कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है तो बाकी जो सब है, CFL भी है, CSL भी है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल भी है। a to the power n इज प्राइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि n इज प्राइम होने की वजह से इसका पावर AP में नहीं आ रहा है, और AP में नहीं आ रहा है, इसलिए ये ना तो रेगुलर होगा और ना ही कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। रेगुलर AP में नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। AP का पावर अगर AP में नहीं है तो रेगुलर भी नहीं होगा और CFL भी नहीं होगा। और ये 9th पॉइंट है आपका, a to the power 2 to the power y, मतलब पावर का भी पावर हो रहा है। अब पावर का पावर जो होता है वो AP में नहीं होता है, ठीक है, AP में नहीं होता है, इसलिए वो ये भी ना तो रेगुलर है ना ही CFL, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री है। और ये हमारा लास्ट है आज का, ये इनपुट जो भी है A और B पे बना हुआ है स्ट्रिंग है ना, W स्ट्रिंग है दैट बिलोंग्स टू इनपुट्स A एंड B। और कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या हुआ है, W स्ट्रिंग है, इसमें नंबर ऑफ W स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ A शुड बी लेस देन नंबर ऑफ B। इनफाइनाइट कंपैरिजन कराना पड़ रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा है। अगर इनफाइनाइट कंपैरिजन भी हो जाएगा तो अब हमने पहले भी बात किया था कि रेगुलर लैंग्वेज के पास मेमोरी नहीं होता है कि वो इनफाइनाइट कंपैरिजन कर सके, दैट मीन्स दिस विल नॉट बी इन रेगुलर लैंग्वेज, दिस विल नॉट बी रेगुलर लैंग्वेज, बट CFL होगा, क्योंकि दो ही वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल का कंपैरिजन होगा। यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल आ जाएगा, 3 वेरिएबल का कंपैरिजन कराना पड़ेगा, तो CFL भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने शॉर्टेस्ट तरीके से बताने की कोशिश की है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, इसको अगर कोई डाउट हो तो एक बार 2 बार 3 बार रिपीट करके सुनिए, तो ज़रूर आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो रिमेनिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।